4 ए एंड बी। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? स्टे सेफ एंड हेल्दी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 चांद की सैर। एक दिन बंटी ने सोचा कि आज चांद की सैर की जाए। वहाँ चलकर देखा जाए कि वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। आबो हवा मतलब जलवायु। बंटी के मन में सदा से ही चांद पर जाने की जिज्ञासा रही थी। जिज्ञासा मतलब इच्छा। अचानक बंटी को ख्याल आया कि चांद पर कैसे जाया जाए। वहाँ कोई बस या कार तो जाती ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसकी अध्यापिका ने बताया था कि वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। एक बार बंटी के मन में चांद पर जाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने सोचा चांद पर कैसे जाया जाए। तो उसको ध्यान आया कि उसकी अध्यापिका ने उसको बताया था कि चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। वह तुरंत ही एक प्रयोगशाला में जा पहुंचा, जहां हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनते थे। वहां कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए यान की अंतिम जांच कर रहे थे। बंटी ने एक वैज्ञानिक से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जब बंटी को जिज्ञासा हुई तो बंटी प्रयोगशाला में जा पहुंचा और वहां उसने वैज्ञानिक से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक ने कहा, अभी हम लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे, वहां से चांद दिखता है। क्या हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी नज़र आती है और मेरा घर दिखाई देता है क्या? उसने वैज्ञानिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगा कि चांद कैसा दिखता है, चांद से हमारा घर दिखता है क्या, पृथ्वी कितनी बड़ी नज़र आती है, क्या मेरा घर वहाँ से दिखाई देगा। उसके मन में जो क्यूरियोसिटी थी प्रश्न पूछने की, वो उसने सारे प्रश्न उस वैज्ञानिक से पूछे। बंटी के इतने सारे सवालों को सुनकर उस वैज्ञानिक ने कहा, हमारे साथ चलो और स्वयं देख लो। बंटी यही चाहता था। वह मुस्कुराया। उसके मन की बात इतनी जल्दी जो पूरी हो रही थी। बंटी अंतरिक्ष यान में बैठा और चांद की सैर करने निकल पड़ा। चलते चलते काफ़ी अंधेरा हो गया था। अब बंटी को डर लगने लगा था, क्योंकि बंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। थोड़ी देर में उसे दूर चमकती हुई एक चीज़ दिखाई दी। उसे देखकर बंटी बहुत खुश हो गया। अब जब बंटी अंतरिक्ष यान में बैठा और सैर पे निकला तो चलते चलते अंधेरा हो गया था और अंधेरे से उसको डर लगता था, लेकिन थोड़ी देर में उसने देखा कि दूर एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो खुश हो गया। वह एक बड़ी चमकदार गेंद जैसा लग रहा था। बंटी समझ गया कि वही चांद होगा। वे खुश था। जिस चांद को वह कल तक दूर से देखता था, आज इतने पास से देखेगा। बंटी जैसे ही चांद पर उतरा, वे गिरते गिरते संभला। उसने देखा चांद पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। अब जब बंटी चांद पर उतरा तो पहले तो वो संभला नहीं, और जब गिरते गिरते संभला तो उसने देखा चांद पर तो बहुत सारे गड्ढे हैं और वहाँ पर पहाड़ भी हैं। उसने चारों ओर घूम घूम कर देखा, पर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चांद पर ना कोई पेड़ पौधा था और ना ही कोई जीव जंतु। बंटी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। पृथ्वी तो कितनी सुंदर और हरी भरी है, और जो चांद वहाँ से इतना खूबसूरत दिखाई पड़ता है, वास्तव में वे वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था चांद के बारे में। जब वो चांद पर पहुँचा तो चांद वैसा नहीं था। उसे लगा कि वहाँ पर हरियाली होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसने देखा कि वहाँ तो ना पहाड़ है, ना जीव जंतु है, ना पेड़ पौधे हैं। चांद पर ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ बंटी खेल सके। बंटी चाहता था कि कोई ऐसा मिले जिससे वह बातचीत कर सके। अभी बंटी को चांद पर आए कुछ ही समय बीता था, लेकिन उसे लगा जैसे उसे आए लंबा समय गुजर गया है। जाने कब तक यहाँ रहना होगा। सोच सोच कर बंटी परेशान हो रहा था। वह जल्दी से धरती पर पहुंचकर अपने पापा मम्मी से मिलना चाहता था। उसे अपने छोटे भाई वीरू की शरारतें याद आने लगीं। अब जब उसने देखा चांद पर तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ खाली खाली था, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और वो जल्दी से जल्दी वापस
आना चाहता था क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा की याद आने लगी, उसको अपने छोटे भाई वीरू की शरारत याद आने लगी। वह अपने दोस्त आरव, सौरभ, राजा, पिंकी आदि की याद करके बहुत उदास हो गया था। तब क्या हुआ, लेकिन वह उन सब से बहुत दूर था। अब वो उनसे इतना दूर था, अकेले तो वापस आना संभव नहीं था। तभी अचानक बंटी को लगा उसका दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा उसके साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण था। परंतु यान की ओर वह दौड़ने लगा। अचानक अलार्म बजने से बंटी की नींद खुली और स्वयं को बिस्तर पर पाया। लेकिन हुआ क्या था? क्या वो सच में अंतरिक्ष यान गया था, चांद की सैर करने गया था? नहीं, वो चांद की सैर करने सपने में गया था, लेकिन उसको लगा कि वो सच में गया था। और जब अचानक अलार्म बज गई तो उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि वो तो बिस्तर पर ही है। अब आपको इसके शब्दार्थ, वाक्य, प्रश्न उत्तर सब भेज दिए ना, आप इनको अच्छे से लर्न करना और लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस करना। मैं अभी आपको इसके शब्दार्थ समझा देती हूँ। आबो हवा, जलवायु, अंतरिक्ष, आकाश, वास्तव, असलियत, जिज्ञासा, उत्सुकता, जीव जंतु, प्राणी, खूबसूरत, सुंदर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।